Let's start chapter number 1 of business studies, nature and significance of management. ठीक है, आज हो गई है 28th ऑफ दिसंबर, तो डेली हम लोग वन चैप्टर करेंगे. ठीक है, एंड 15th ऑफ जन से पहले हम लोग पूरी बिजनेस स्टडीज की रिवीजन कर लेंगे. लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. फर्स्टली बात करते हैं हम लोग मैनेजमेंट की. व्हाट इज अ मैनेजमेंट? इन अ सिंपल लेमन लैंग्वेज बात करें, मैनेजमेंट क्या होता है? टू मैनेज द थिंग, दैट इज अ मैनेजमेंट. चीजों को मैनेज करना, दैट इज अ मैनेजमेंट. द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर इज नोन एज अ मैनेजमेंट. मैरी पार्कर जो फॉलेट है, इन्होंने ये डेफिनेशन दी है कि मैनेजमेंट क्या है. मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सेट ऑफ कंडक्टिंग ऑल द फंक्शंस. कहते हैं जितने भी फंक्शंस हैं, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन सब फंक्शंस को इस तरीके से कंडक्ट करना कि हमारा काम इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में कंप्लीट हो जाए. तो दो वर्ड्स यहाँ पे बात आती है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी की. इफेक्टिवनेस क्या होता है? इफेक्टिवनेस मींस कंप्लीटिंग द टास्क एंड अचीविंग द गोल्स. अपने वर्क को कंप्लीट करना, टाइम पे गोल्स को अचीव करना, दैट इज द इफेक्टिवनेस. एंड एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी मींस डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद अ मिनिमम कॉस्ट. सही काम करना, मिनिमम कॉस्ट पे करना है, दैट इज अ एफिशिएंसी. इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी की बात करें, दीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, बट दीज टू एस्पेक्ट नीड टू बी बैलेंस्ड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन. कहता है एक मैनेजर को इफेक्टिव भी होना चाहिए, एफिशिएंट भी होना चाहिए. कहता है फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ने टारगेट प्रोडक्शन है कि 5000 यूनिट्स बनानी है एक ईयर के अंदर. इस टारगेट को अचीव करने के लिए मैनेजर्स ने डबल शिफ्ट पे एम्प्लॉयज को काम करवाया और हाई सैलरी देके, जिससे क्या हुआ? प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ गई. अब इस केस में मैनेजर इफेक्टिव तो है क्योंकि गोल्स अचीव कर लिए, बट नॉट एफिशिएंट नहीं, क्योंकि कॉस्ट यहाँ पे क्या हो गई? इंक्रीज हो गई. तो कहते हैं इफ अ मैनेजर रिड्यूस द आउटपुट, और अगर मैनेजर आउटपुट को रिड्यूस कर देता है विद फ्यूअर रिसोर्सेज टू कट डाउन द कॉस्ट, कॉस्ट को कम करने के लिए, बट टारगेट अचीव नहीं हुए, टारगेट अचीव नहीं हुए तो गुड्स मार्केट तक पहुंच नहीं पाएंगी, तो कॉम्पिटिटर मार्केट में एंटर कर जाएंगे. तो ये केस क्या है कि एफिशिएंट तो है, कॉस्ट तो कम आ रही है, बट हम लोग इफेक्टिव यहाँ पे नहीं है. फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. देयर आर टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैनेजमेंट इन ये बुक. दैट इज अ मैनेजमेंट इज परवेसिव, इट इज अ मल्टी डायमेंशनल, गोल ओरिएंटेड, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ग्रुप एक्टिविटी, डायनामिक फंक्शन एंड इंटेंजिबल फोर्स. वन बाय वन इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं. फर्स्ट कहते हैं मैनेजमेंट क्या है? इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. कहता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेटअप होता है किसी न किसी टारगेट को अचीव करने के लिए, और जो मैनेजमेंट है वो हमारी हेल्प करती है जो स्पेसिफाइड गोल्स हैं उनको अचीव करने में, उन टारगेट्स को गेट करने में हमारी क्या करती है? हेल्प करती है. सो वी कैन इजिली से दैट मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज परवेसिव. परवेसिव का मतलब है दैट मीन्स इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर. कहता है कि जो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज हैं आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड. कहता है वेदर इट इज अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, इन एवरीवेयर वी रिक्वायर्ड द मैनेजमेंट. सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज अ परवेसिव. नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल. Multi-dimensional क्या? Because in this we have to manage the management of work, people and operations. हम फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क को मैनेज करते हैं, क्या क्या काम करना है. मैनेजमेंट ऑफ पीपल, किस पर्सन को क्या काम करना है. मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस की वर्क एंड पीपल मिलकर जो काम करेंगे, जो आउटपुट निकल के आएगा, दैट इज उसे कहते हैं हम लोग मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. फिर नेक्स्ट सेक्टर 6 है हमारी, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. मैनेजमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. क्यों? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जो लगातार क्या चलते रहते. एक मैनेजर कभी प्लानिंग में बिजी है, कभी स्टाफिंग में, कभी डायरेक्टिंग में, कभी कंट्रोलिंग में बिजी है. सो मैनेजमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है. फिर कहता है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है. कहता है जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के कैन बी इफेक्टिवली अटेन्ड बाय अ ग्रुप रेदर देन बाय एन इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल सारे टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकता, उसके लिए हमें ग्रुप की नीड होती है. सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है. मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन. मैनेजमेंट क्या है? डायनामिक फंक्शन है बिकॉज कहते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट स्टैटिक इन ऑल द सिचुएशन, इट मस्ट बी अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि जो हमारा बिजनेस है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर वर्क करता है,
लॉट ऑफ फैक्टर्स हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं एंड वी हैव टू चेंज अवरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन बिकॉज वी हैव टू चेंज अवरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज अ इनटेंजिबल फोर्स. कहता है मैनेजमेंट क्या है, एक इनटेंजिबल फोर्स है, वी कैन नॉट सीन और टच. Its presence can be felt by the result of the organization, that is increase in profit. For example, कहता है if targets are achieved and employees are happy, then we can say that management is a good. So management is an intangible force. नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव. फर्स्टली बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की, जिसको हम लोग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी कह देते हैं. कहते हैं ऑब्जेक्टिव सेट बाय मैनेजमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. जो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट जो ऑब्जेक्टिव सेट करती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं. उनमें क्या आता है, सर्वाइवल. कहते हैं एवरी बिजनेस वांट्स टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग. हर बिजनेस चाहता है कि मार्केट में लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करे एंड मैनेजमेंट जो क्या है हेल्प करती है बाय टेकिंग द पॉजिटिव डिसीजन टू सर्वाइव इन द मार्केट. फिर कहता है प्रॉफिट. एवरी बिजनेस वांट्स टू प्रॉफिट. हर बिजनेस क्या चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए एंड मैनेजमेंट जो क्या करती है, एंश्योर करती है कि वो एडिक्वेट प्रॉफिट्स कमाए. ग्रोथ. एवरी बिजनेस वांट्स टू ग्रो. हर कोई चाहता है कि हम लोग ग्रो करें और मैनेजमेंट मस्ट एंश्योर द ग्रोथ. मैनेजमेंट क्या इंश्योर करती है, ग्रोथ को इंश्योर करती है. हाउ वी कैन मेजर द ग्रोथ, की कंपनी जो क्या है वो ग्रोथ कर रही है नहीं कर रही है, बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने काम कर रहे हैं, सेल्स इंक्रीज हुई है, आउटपुट इंक्रीज हुआ है, तो इन सब चीजों से हम लोग ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं. फिर आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव. सोशल ऑब्जेक्टिव बेसिकली रिलेट करते हैं सोसाइटी से. कहता है बिजनेस शुड कंडक्ट एक्टिविटी to fulfill the expectation of society, like providing schools and crèches to employ, giving employment opportunity. Undesirable activity should not be undertaken for maximizing the profit. कि हम लोगों को कोई adulteration नहीं करना है, कोई मिसगाइड नहीं करना है, कोई ऐसी गलत एडवर्टाइजमेंट नहीं हम लोगों को देनी है, ठीक है, कोई होल्डिंग्स वगैरह ऐसा गलत काम हम लोगों को नहीं करना है. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों को प्रोवाइड करवानी है, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करना है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एनहांस करना है. वो सारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आते हैं. फिर आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव. पर्सनल ऑब्जेक्टिव बेसिकली रिलेट करते हैं किससे, एक एम्प्लॉय से ऑब्जेक्टिव से. कहता है द मैनेजमेंट मस्ट रिकंसाइल पर्सनल गोल विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव टू हैव अ हार्मोनी इन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हार्मोनी बनाए रखने के लिए मैनेजमेंट क्या करती है, रिकंसील करती है किसको, पर्सनल गोल को किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के, लाइक अच्छी सैलरीज देना, उनको बेनिफिट्स देना. दीज आर द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. फिर आता है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट आता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स. मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है क्या करने में, हमारे ग्रुप गोल्स को अचीव करने में. कहता है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी एसेंशियल फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. Group goal is more important than the individual objective. So we know that management is a goal oriented process. So we can easily say that कि management helps in achieving the group goals by proper allocation of resources. फिर कहता है increase the efficiency. Management helps to increase the efficiency of the employees. Management क्या करता है, help करता है क्या करने में, efficiency को enhance करने में, मतलब cost cutting में क्या करता है, हमारी help करता है. फिर आता है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाने में. हमें पता है वी हैव टू चेंज अवरसेल्फ अकॉर्डिंग द चेंजिंग एनवायरनमेंट. बिजनेस को बहुत सारे चेंजेस जो क्या हैं इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं, बट पीपल असिस्ट द चेंजेस. पीपल क्या करते हैं, चेंजेस को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते. तो मैनेजमेंट क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एम्प्लॉइज की टू अडेप्ट सच चेंजेस. तो प्रॉपर ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन देके उन्हें उन चेंजेस के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बता के हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या बनाते हैं, डायनामिक बनाते हैं. फिर कहता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव. कहता है अलॉन्ग विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल मेंबर इन अ टीम शुड बी एबल टू अचीव देयर पर्सनल गोल्स. की जो हमारे खुद के गोल्स हैं उनको अचीव करने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, हमारे एम्प्लॉइज के ऑब्जेक्टिव्स को जो क्या है वो फुलफिल करते हैं. फिर मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. कहता है मैनेजमेंट डेवलप्स नॉट ओनली द ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप नहीं करता, वो सोसाइटी को भी डेवलप करता है. बट हाउ, by fulfilling their social responsibilities like providing the employment opportunities प्रोवाइड करके उन्हें जो क्या है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइसेस अवेलेबल करके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका एनहांस करके, एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचा के क्या करता है, सोसाइटी की डेवलपमेंट करता है. सो ये वही सारे पॉइंट्स बार बार हो गए.
नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है एंड प्रोफेशन, इन तीनों को हम लोग टेस्ट करेंगे। फर्स्टली बात करते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट। आर्ट की बात करें तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट बिकॉज a manager uses his skills and knowledge in his day-to-day activities for achieving the goal of an organization. अब फीचर्स ऑफ एन आर्ट की बात करें, मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है? आर्ट क्या होता है? अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना, दैट इज एन आर्ट। तो आर्ट्स की फीचर होती है एग्जिस्टेंस ऑफ अ थियोरेटिकल नॉलेज। अब आर्ट में क्या होती है? एक थियोरेटिकल नॉलेज होती है, सेम एज इट इज कहता है मैनेजमेंट में भी क्या है? थियोरेटिकल नॉलेज है। कहता है दिस नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ एक्सपर्ट एंड इज पब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ अ बुक्स एंड लिटरेचर इन द डिफरेंट फील्ड्स लाइक डांस, म्यूजिक, पब्लिक स्पीकिंग, मैनेजमेंट। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इसमें आर्ट है क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर भी क्या है? एग्जिस्टेंस है थियोरेटिकल नॉलेज का। फिर कहता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। कहता है यूज ऑफ बेसिक नॉलेज वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जांपल टू डांसर, टू स्पीकर, टू एक्टर विल डिफर इन डेमोन्स्ट्रेटिंग द एक्ट। हर कोई उसको एक्ट को अलग दिखाता है। लाइक टीचर्स सेम है बट वे ऑफ टीचिंग इज टोटली डिफरेंट। सेम पढ़ा है ना उन लोगों ने, कंसेप्ट सेम है बट द वे ऑफ टीचिंग इज टोटली डिफरेंट बिकॉज उसको वो पर्सनलाइज क्या करते हैं? एप्लीकेशन करते हैं। एज इट इज कहता है मैनेजर भी अपने प्रिंसिपल्स को जो क्या है अपने वे से क्या करते हैं? उसको पर्सनलाइज वे से एप्लीकेशन करते हैं। तो ये वाली फीचर भी जो क्या है मैनेजमेंट के अंदर लाई करती है। फिर कहता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी कि आर्ट क्या होती है? आर्ट इन्वॉल्व्स द क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थियोरेटिकल नॉलेज। सेम एज इट इज कहता है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो भी किसके ऊपर बेस्ड हैं? मैनेजमेंट इज आल्सो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। So we can say that management is a full-fledged art है management। फिर कहता है science। What is science? Science is a systematic, organized body of knowledge. It is based on logically observed finding, facts and events. That means जिसमें cause and effect relationship होता है। अब management science है या नहीं है? तो साइंस की फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट कहता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कि साइंस में क्या होती है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। सेम एज इट इज कहते हैं मैनेजमेंट में भी क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, हम लोग इसकी ट्रेनिंग या एजुकेशन से इसको हम लोग सीख सकते हैं। फिर प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन कि साइंस के जितने भी प्रिंसिपल हैं वो किसके ऊपर बेस है? एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस है। एज इट इज कहता है जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो भी एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस है। मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने आफ्टर ईयर ऑफ रिसर्च ये प्रिंसिपल्स दिए। यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल वैलिड हैं, हर जगह पे सेम रिजल्ट्स देते हैं। बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यूनिवर्सल वैलिड नहीं है बिकॉज इट डील्स विद द ह्यूमन नेचर। तो ये यूनिवर्सल वैलिड नहीं है, हर टाइम पे सेम रिजल्ट्स नहीं देते हैं। सो कहता है मैनेजमेंट हैज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल साइंस which are definite and therefore management is a inexact science और a soft science भी हम लोग कहते हैं। मैनेजमेंट को हम लोग प्योर साइंस नहीं कहते हैं, इम्प्योर साइंस कहते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। अब प्रोफेशन क्या होता है आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। प्रोफेशन इज एन economic activity which is conducted by a person having some special knowledge and skills which he or she is used to serve impartially to serve the different section of a society। बेसिकली कहते हैं प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो बैक्ड होता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, उसके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए एंड जिसकी एंट्री क्या होती है? रेगुलेटेड होती है बाय ए रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं इसके लिए हमें प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी पड़ेंगी। फर्स्ट कहता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज कि प्रोफेशन के लिए क्या चाहिए? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए। तो कहते हैं हाँ मैनेजमेंट की फील्ड में भी बहुत सारा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने डेवलप किया है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, कहता है प्रोफेशन में एंट्री क्या होती है? रेस्ट्रिक्टेड होती है, लेकिन कहता है मैनेजमेंट रिक्वायर फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइडेड बाय द फॉर्मल इंस्टीट्यूशन लाइक यूनिवर्सिटीज, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, IIM एक्सेट्रा। प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या होता है? कहता है फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन जो क्या है हमारे यहाँ बना तो दिया गया है लेकिन उसका मेंबर होना अभी भी जरूरी जो क्या है नहीं है। लेकिन बाकी सारे जितने भी प्रोफेशन होते हैं उनका प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है लाइक बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर डॉक्टर्स। तो इंडिया के अंदर भी कहता है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बनाया तो है लेकिन इसका मेंबर होना कंपलसरी नहीं है। फिर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? बेसिकली कहते हैं जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो बाउंड होते हैं बाय कोड ऑफ कंडक्ट व्हिच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। एग्जांपल डॉक्टर टेक एन ऑथ ऑफ एथिकल प्रैक्टिस एट द टाइम दे एंटर द प्रोफेशन। सर्विस मोटिव की बात करें द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है प्रोफेशन का इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द सोसाइटी, लेकिन मैनेजमेंट का साथ साथ क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होता है।
फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो क्या है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हम लोग लेवल से पहले बात करें प्रोफेशन की, तो मैनेजमेंट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ फुल फ्लेज प्रोफेशन। आने वाले टाइम में बन जाएगा, बट अभी तक ये फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं बना। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल मैनेजमेंट। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, इट रेफर्स टू अरेंजमेंट ऑफ मैनेजरियल पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं जनरली 3 टाइप्स के लेवल्स हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल। लो लेवल को हम लोग सुपरवाइजरी लेवल और ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कहते हैं। फर्स्टली बात करते हैं टॉप लेवल की। टॉप लेवल बेसिकली कहते हैं क्या कंसिस्ट करता है, जितने भी हाईएस्ट लेवल पे मैनेजर्स होते हैं मैनेजमेंट हायरार्की के अंदर, वो टॉप लेवल के अंदर कंसीडर होते हैं। लाइक किसी कंपनी का चेयरमैन हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो, एंड जनरल मैनेजर आर रिगार्डेड एज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फ्रेमिंग द बिजनेस की पॉलिसीज बनाता है। जितने भी मेजर डिसीजंस होते हैं वो कौन लेगा, टॉप लेवल लेगा। टॉप लेवल मैनेजर परफॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन मोर देन द मैनेजरियल फंक्शन। वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को ज्यादा परफॉर्म करते हैं। लाइक वो कंपनी बिजनेस के लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाएंगे, इश्यूज इंस्ट्रक्शंस टू डिपार्टमेंट, जो मिडिल लेवल में डिपार्टमेंट उनके लिए इंस्ट्रक्शंस इशू करेंगे, जो मिडिल लेवल के एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको अपॉइंट करेंगे, एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करेंगे, डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करेंगे, मेंटेन रिलेशनशिप विद आउटसाइडर्स के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करेंगे। कई बार एग्जाम में आता है विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोसाइटी के लिए। तो सोसाइटी के लिए या पब्लिक को कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोसाइटी। फिर आता है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल बेसिकली क्या कहता है, दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड इसके अंदर होते हैं। ये जो मैनेजर है ये रिसीव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द टॉप लेवल एंड पास देम टू देयर सबऑर्डिनेट। मिडिल लेवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये टॉप लेवल से इंस्ट्रक्शंस लेके लो लेवल को इंस्ट्रक्शंस जो है ये पास ऑन करते हैं। These managers जो हैं are responsible for executing the plans formulated by the top management. This level act as an intermediary, as an intermediary का काम करते हैं between the top level and the low level management. अब middle level क्या करता है, close watch to day results, participate in operating decision, implementing of policy, communicating policy to low level, planning the activities of own department, अपने डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको हायर करना, ठीक है, कोऑर्डिनेट करना, वो सारी चीजें जो क्या है मिडिल लेवल के अंदर भी रहती हैं। फिर डायरेक्टिंग मैनेजर एट लोअर लेवल, इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय, रिपोर्टिंग टू टॉप लेवल, कोऑपरेटिंग विद अदर डिपार्टमेंट, मोटिवेटिंग एम्प्लॉय बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। बहुत सारे इसके अंदर फंक्शंस जो मैंने ऐड ऑन किए, आपकी बुक्स में इतने सारे नहीं गिवन है। फिर आता है लो लेवल मैनेजमेंट, जिसको हम लोग सुपरवाइजरी मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कहते हैं। कहते हैं इसमें क्या आ जाएगा, फोरमैन आ जाएगा, सुपरवाइजर, फाइनेंस, अकाउंट ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर। कहता है दे असाइन स्पेसिफिक जॉब टू द वर्कर्स, इवेल्युएट द परफॉर्मेंस एंड रिपोर्ट टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये क्या करते हैं, ये वो हैं जो एक्चुअल में वर्कर्स के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं। ये डे टू डे एक्टिविटीज को प्लान करते हैं, जॉब्स एंड टास्क असाइन करते हैं वर्कर्स को, फीडबैक्स देते हैं हायर लेवल को, करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, पर्सनल कॉन्टेक्ट करते हैं एम्प्लॉइज के साथ, लिंक बिटवीन द मिडिल लेवल एंड वर्कर्स के बीच में एज अ लिंक का काम करते हैं, प्रोवाइडिंग ऑन द जॉब द ट्रेनिंग टू द वर्कर्स, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं, और बहुत सारे बेसिकली काम है जो लो लेवल मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं। फिर आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसको मैंने आप लोगों को पॉज डीसी नेम से, इसको एक्रोनियम से याद करवाया हुआ है। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग एंड C फॉर कंट्रोलिंग। वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, कहता है एक्टिविटीज और द एलिमेंट्स विच अ मैनेजर परफॉर्म। कहता है वो एक्टिविटीज जो एक मैनेजर परफॉर्म करता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मैनेजमेंट के फंक्शंस कहते हैं। वो क्या है, दैट इज अ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब प्लानिंग क्या होता है, व्हाट इज अ प्लानिंग, कहता है इट इज अ एक्ट ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस। एडवांस में डिसाइड करना है क्या, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, बाय होम टू डू। ठीक है, एक काम को कौन करेगा, कब करेंगे, कैसे करेगा, इन सब एक्टिविटीज को एडवांस में डिसाइड करना ही क्या है, प्लानिंग है। इट इज अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स थिंकिंग बिफोर डूइंग। ऑर्गेनाइजिंग, अब ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली क्या है, इट इज अ प्रोसेस of establishing relationship among the member of a enterprise. This relationship is created in terms of authority and responsibility. तो कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वर्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके
हम लोग क्या करते हैं, डिपार्टमेंट्स बनाते हैं और उनके अंदर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। फिर आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग की बात करें तो स्टाफिंग में क्या जाता है, कहते हैं स्टाफिंग इंक्लूड्स द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉय इन अ ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग का मेन क्या है, स्टाफिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसका मेन एम क्या है, टू प्लेस द राइट पर्सन एट राइट जॉब एट अ राइट टाइम। राइट पर्सन को राइट जॉब पे राइट टाइम पे अवेलेबल करवाना ही स्टाफिंग का काम है। फिर आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग बेसिकली किससे कंसर्न करता है, गाइड करने से, इंस्ट्रक्शन देने से, मोटिवेट करने से टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कहता है डायरेक्शन इज नॉट ओनली इशूइंग द ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन। डायरेक्टिंग का मतलब ये नहीं है सिर्फ ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस इशू करने हैं, बट आल्सो गाइडिंग, मोटिवेटिंग एंड उन्हें लीड भी करना होता है। कहता है डायरेक्टिंग इज नॉन एज अ हार्ट ऑफ मैनेजमेंट भी हम इसे कहते हैं। फिर कहता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की बात करें तो कहते हैं कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग एक ऐसी प्रोसेस है विच डील्स विद द मेजरमेंट एंड करेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पर्सन अगेंस्ट द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। तो कहते हैं कंट्रोलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं और डेविएशंस निकाल के हम लोग करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, दैट इज अ कंट्रोलिंग। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मेन टॉपिक कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इट इज नीडेड एट ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट्स व्हाई वी कंसीडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ integrating the activities of different units of an organization to achieve the organization goal। कहते हैं कोऑर्डिनेशन क्या है, ब्रिंगिंग इनटू वन लाइन, सबको यूनिफिकेशन करना, सबको साथ लेके चलना, दैट इज द कोऑर्डिनेशन, ताकि हमारे ग्रुप गोल्स जो क्या हैं इजीली अचीव हो पाए। यूनिफिकेशन करना है एक्टिविटीज का। तो कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज नीडेड इन ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कहता है देयरफॉर कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड एज अ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज मैनेजमेंट के हर फंक्शन के अंदर, हर लेवल के अंदर हम लोगों को क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए। कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इन द सेंस ये इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को बाय यूनिफाइंग डाइवर्स इंटरेस्ट एंड गिविंग अ कॉमन फोकस टू द होल, कि जो अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको इकट्ठा करके ताकि हम लोग अपने ग्रुप गोल्स को अचीव कर पाए। फिर यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है टू मेंटेन यूनिटी ऑफ एक्शन अमंग द एक्टिविटी ऑफ वन डिपार्टमेंट विद द अनदर। कैसे? कहता है लाइक परचेज डिपार्टमेंट शुड परचेज इनफ मटेरियल which are necessary for the production department. Imbalance between these two department will cause loss to the organization। अगर परचेज डिपार्टमेंट ने जो क्या है परचेज नहीं किया तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला कैसे बना पाएगा, प्रोडक्शन कैसे कर पाएगा? तो उनके बीच में जो क्या है कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। फिर कहता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कहता है मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एंड कोऑर्डिनेशन इज एसोसिएटेड विद ऑल ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सो दैट इट इज आल्सो अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन भी क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस से लगातार चलती रहती है। परवेसिव दैट मीन्स इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर जगह पे हम लोगों को कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट रहती है एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर, वेदर इट इज अ टॉप लेवल, मिडिल लेवल और द लो लेवल। फिर आता है डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या है, डेलिब्रेट फंक्शन है। कहता है कुछ लोग समझते हैं कि कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन सेम थिंग, नहीं। कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन जो क्या है सेम थिंग नहीं, कोऑपरेशन अपने आप हो जाता है लेकिन कोऑर्डिनेशन हम लोग डेलिब्रेट एफर्ट है, खुद करते हैं। कहता है मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट पीपल्स इन अ डेलिब्रेट मैनर। कहता है इवन इफ द मेंबर इन अ डिपार्टमेंट आर वेरी कोऑपरेटिव, coordination give direction to that willing spirit। कहता है cooperation without coordination may lead to wasted efforts and coordination without cooperation creates a dissatisfaction। तो coordination and cooperation दोनों साथ साथ चलते हैं। Importance of coordination। फर्स्ट कहता है ग्रोथ इन साइज। कहता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? कहता है जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता है जो नंबर ऑफ पीपल्स वहां वर्क कर रहे हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। कहता है ऑल इंडिविजुअल डिफर इन देयर हैबिट्स, सबके डिफरेंट हैबिट्स हैं, अप्रोचेस हैं, सो इट बिकम नेसेसरी टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स, उनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट किया जाए ताकि अपने कॉमन गोल्स को अचीव कर पाए। फिर कहता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। कहता है जो फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स एंड देयर ऑब्जेक्टिव आर आल्सो डिफरेंट। कहता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ट्राई टू इंक्रीज द सेल volume by offering 10% discount, but finance department may not approve it because of loss in revenue. In such a situation,
coordination has a vital role in integration of efforts by the above two departments. तो कहते हैं वहां पे हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है. फिर स्पेशलाइजेशन, कहते हैं नाउ डेज मेनी ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट द स्पेशलिस्ट इन द डिफरेंट जॉब. और स्पेशलिस्ट क्या सोचते हैं कि वो क्वालिफाइड हैं इवेल्युएट करने में, जज करने में अपने प्रोफेशनल एरिया के अंदर, और वो किसी की एडवाइस नहीं लेते. एंड जिससे क्या होते हैं, कंफ्लिक्ट्स हो जाते हैं डिफरेंट स्पेशलिस्ट के अंदर. तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू ब्रिंग हार्मनी among these specialists for the benefit of the organization. तो इंपॉर्टेंस यहाँ पे हो गई. तो मैनेजमेंट इन 21st सेंचुरी वैसे एग्जाम्स में लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पढ़ लेते हैं. कहते हैं ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी and a positive change in the government policies towards international business, it is possible to think of a world as a global village, and scope of international and intercultural relationship is rapidly expanding. Modern organization जो है is a global organization that has been to be managed in a global perspective के according हम उन्हें manage करते हैं. And it's all about the chapter number 1 मैंने आप लोगों को complete करवा दिया है. फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है चैप्टर नंबर 1 के अंदर, you can कमेंट इन द कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग कमेंट कर सकते हैं. डेली आप लोगों को 1 चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी. एंड इन वीडियोस के खत्म होने के बाद हम लोग जो क्या है एक रिवीजन सीरीज लेके आएंगे शॉर्ट नोट्स के साथ, जिसमें हम लोग बिल्कुल विद इन 5 और 10 मिनट्स हम लोग पूरे चैप्टर को रिकॉल कर सकते हैं. थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.